शास्त्र में लिखा है कहीं पर कि जब तक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता आप मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर ले। जो कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दिया, राम को पक्का मकान नरेंद्र मोदी ने दिया या सुप्रीम कोर्ट के घर में आपकी बहन की या बेटी की कोई शादी का वो नहीं हो रहा है यहाँ पर रिसेप्शन, जो आप सबको इन्विटेशन बांटते फिर रहे हैं। जब आपके घर का कार्यक्रम हो तब आप इन्विटेशन बांटिएगा, बाकी आप इन्विटेशन बांटने वाले कोई होते नहीं है। सवाल मोहित शर्मा, आप एक हिंदू हैं तो क्या आप राम मंदिर जाएंगे दर्शन करने के लिए? देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जिसको मेरे को राम मंदिर भेजना है वो टिकट भेज दे। टिकट आप देख रहे हैं कितनी महंगी आ रही है, 15-15, 20-20 हजार रुपए की टिकट आ रही है। और आपको बता दूं 22 तारीख को राम मंदिर के दर्शन सिर्फ वीआईपी लोग कर पाएंगे। कहने का मतलब ये कि राम जो कि सभी के हैं, राम आपके भी हैं, राम मेरे भी हैं, राम तो सभी के हैं, लेकिन इन लोगों ने राम के दर्शन को भी वीआईपी बना दिया है। कहने का मतलब यह कि राम के अब तो जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में निमंत्रण भेजे जा रहे हैं। यहीं से शुरुआत करता हूं कि ये लोग कौन हैं जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेज रहे हैं। राम आपकी या किसी की भी पैतृक संपत्ति नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, राम सभी के हैं। और आप नहीं बताएंगे कि कौन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्य में पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा। आपके घर में आपकी बहन की या बेटी की कोई शादी का वो नहीं हो रहा है यहाँ पर रिसेप्शन, जो आप सबको इन्विटेशन बांटते फिर रहे हैं। जब आपके घर का कार्यक्रम हो तब आप इन्विटेशन बांटिएगा, बाकी आप इन्विटेशन बांटने वाले कोई होते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, आप क्या जानते हैं हिंदुज्म के बारे में? आप क्या जानते हैं शास्त्र के बारे में? आपने पढ़ा है शास्त्रों को? पढ़ा है। आपने पढ़ा है? एक मिनट आपने, एक मिनट ये भाई, एक मिनट आपने पढ़ा है? जरा बताइए, इस माइक और कैमरे को रख के यहाँ कर बताइए क्या पढ़ा है आपने शास्त्र के बारे में, बताइए ना आप मुझे। तिलक लगा कर क्या कर? अरे चुप हो जा, चुप हो मेरे भाई, सुन मेरी बात को सुन पहले। जो आप कह रहे हैं शास्त्र अगर पढ़े होते तो क्या लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में लिखा है कहीं पर कि जब तक मंदिर का कार्य संपूर्ण नहीं हो जाता आप मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्य कर ले, लिखा है? बताइए ना, नहीं लिखा ना। अब जब रामलला वहां पर 22 तारीख को विराजमान हो जाएंगे, अभी शिखर बनके तैयार हुआ नहीं है, चिल्लाते रहते हैं क्योंकि इनको नरेंद्र मोदी का नाम सुनते इनको खुजली लग जाती है। सुन लीजिए, तो अभी वहां पर बनके शिखर पूरा तैयार नहीं हुआ, अब शिखर बनके तैयार हुआ नहीं, और 22 तारीख को जब रामलला उसमें विराजमान हो जाएंगे और शिखर बनाने के लिए जब मजदूर ऊपर चढ़ेंगे तो वो तो भगवान के सर के ऊपर पैर रखेंगे ना, रखेंगे नहीं रखेंगे? तो आप एक बात मुझे बताइए कि इतनी जल्दबाजी क्या हो गई नरेंद्र मोदी को कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य जो है वो 22 अप्रैल को किया, जबकि 22 अप्रैल को मात्र 6 सेकंड का मुहूर्त है और 48 घंटे से पहले कोई भी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण नहीं होता। तो आपने क्यों करा? दूसरी बात ये 17 अप्रैल का दिन जो कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र के उनके जन्मदिन का दिन है, 17 अप्रैल जो कि रामनवमी का दिन है, रामनवमी के अवसर पर क्यों नहीं किया मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य? इसलिए नहीं किया क्योंकि उस वक्त पर आचार संहिता लग जाएगी और नरेंद्र मोदी जी राम के नाम पर वोटों की भीख मांगेंगे, इसलिए उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का कार्य 22 अप्रैल को किया। अब सुनिए, जो हमारे अब से पहले सुन लीजिए, मैं आपको तार्किक, मेरी बात सुन लीजिए। चिल्ला बहुत लोग रहे हैं सोशल मीडिया पे और आप अपनी टीआरपी बटोरने के लिए बहुत 10 लोगों का इंटरव्यू ले सकते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप नहीं सुन सकते तो आप स्वतंत्र अपना माइक लेकर जा सकते हैं, लेकिन आप इस बात को सुने कि जो हमारे चारों शंकराचार्य जो जाएंगे क्यों? हम तो पूछेंगे सवाल कि राम जी से बैर क्यों? ये राम जी से बैर बता रहा हूं मैं आपको, ये तो मैं तार्किक चीज बता रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि 17 अप्रैल को होना चाहिए। दूसरी बात ये, राम जी से बैर के चारों पीठ के शंकराचार्य को भी है? बताइए आप मुझे, बोल के तो देखिए, आप एक बार बोल के देखिए। अगर जनता ने आपको जूते से नहीं लेता दिया तो बात रही, आप बोल के देखिए। जो चारों शंकराचार्य नहीं पहुंच रहे, क्या उनको भी राम से बैर है? आप हर किसी से राम मंदिर का बायकॉट करके देखिए, आपको जनता जूता मारेगी। राम मंदिर का बायकॉट, मैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, राम मंदिर का कोई बायकॉट नहीं करता। राम मंदिर बना, मेरे को बहुत खुशी है, लेकिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य या तो दीपावली के शुभ अवसर पर होना चाहिए जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर अपने घर लौटे थे, या फिर 17 अप्रैल जो कि भगवान श्री राम के जन्मदिन का अवसर है, रामनवमी का पर्व है, उस पर होना चाहिए। लेकिन 22 अप्रैल जिस दिन 6 सेकंड का मुहूर्त है और जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं उन्होंने आने से मना कर दिया और उनकी गैर मौजूदगी में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य। और आप सुनते जाइएगा। और एक बात और, हिंदू धर्म के मुताबिक कोई भी यज्ञ तब तक संपूर्ण नहीं होता जब तक एक पति के साथ में उसकी पत्नी विराजमान नहीं होती। पुरुष के साथ में स्त्री का होना अनिवार्य है, तभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण हो पाएगा। और सुनते जाइए, शास्त्रों के मुताबिक अगर आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य किया जाता है तो उसमें प्रेत और पिशाच वो करते हैं, आ जाते हैं उसमें। इसलिए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्य तब होना चाहिए जब मंदिर 100% बन के रेडी हो जाए, शिखर पर ध्वज लहरा जाए, तब होना चाहिए। भागा है, पूरा अयोध्या भर गया हुआ, पुलिस कह रही है भाई अभी रुक जाइए आप लोग,
पूरा अयोध्या में एकदम लोग भक्त राम राम चिल्ला रहे हैं। आप यहाँ पे जो अभी भी कह रहे हैं कि अभी भी नहीं सुनिए होना चाहिए। मेरी बात सुन लीजिए हाँ। आगे। अगर आपके में इतनी दिक्कत हो रही है तो टिकट भेजिए। 15-30 हजार रुपए की टिकट आ रही है। दूसरी बात ये पुलिस प्रशासन ने स्वयं मना करा है कि वहां पर लोग ना पहुंचे। और दूसरी बात ये चारों शंकराचार्य भी भागे हैं। बताइए धीरेन्द्र शास्त्री तो कह रहे हैं आप भागे हैं। अरे धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से चलता है? जो चारों शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों का काम होता है, आपको बता दूं ये तो मूर्ख है। सुन लीजिए, आप इसकी बातों में आके मूर्ख ना बने। मेरी बात सुनिए, चारों शंकराचार्यों का अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो उसको सही मार्ग पर लाके खड़ा करें, ना कि गलत का साथ देने के लिए उतर जाएं। वो जो तमाम साधु संत लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हमें मंदिर में जो है कोई विशेष पद मिल जाए या उनके बच्चों को कोई पोजीशन मिल जाए, तो इसीलिए वो लोग सरकार की गुलामी कर रहे हैं। लेकिन जब आप शास्त्रार्थ की बात करते हैं, जब आप शास्त्रों की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू हिंदुज्म, अकॉर्डिंग टू शास्त्र। सवाल ये है कि मोहित शर्मा को काफी लोग जानते हैं पूरे देश में, हर जगह पे जी। प्राण प्रतिष्ठा में जो है सभी लोगों को जो है करीब करीब निमंत्रण मिला, लेकिन मोहित शर्मा को नहीं मिला। आप मेरी बात कर रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ी, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, जब इन्हीं लोगों को नहीं बुलाया जा रहा। मेरी बात तो सुन लीजिए। और इसके अलावा ये होते कौन है? अरे भैया आप मुझे ये बताइए, मैंने शुरुआत इसी से करी, ये लोग हैं कौन जो निमंत्रण देंगे? आप वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया था। मेरी बात सुन लीजिए, राम मंदिर का आंदोलन, जिन लोगों ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, गोलियां खाई, वो लोगों का तो पता भी नहीं है बेचारों का। और राम मंदिर का उद्घाटन तो हकीकत में जो हमारे शंकराचार्य की जो पीठ है उनके हाथों होना चाहिए। और एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, आप नहीं जानते होंगे हिंदुज्म के बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार जब ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए, जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस वक्त में जब यज्ञ करने के लिए बैठे थे तो माता सावित्री उस यज्ञ में विराजमान नहीं थी, तो वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हुआ था। इसी तरीके से जब तक स्त्री नहीं होगी वहां पर, वो यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। एक अकेला आदमी यज्ञ संपूर्ण नहीं कर सकता है। तो मोदी जी क्या चाह रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी के साथ में उनकी पत्नी का विराजमान होना जरूरी है, तभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपूर्ण होगा। और जनता को आप या तो ये कह दीजिए कि हम मंदिर का उद्घाटन सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहे हैं, फिर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन वो लोग, एक आपके बीच में ये जो साथी है, ये जो मूर्ख जो लोग जो हैं, इनको इतनी शर्म नहीं आती, ये मोदी की भक्ति में इतने बेशर्म हो चुके हैं कि एक और एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें मोदी को बड़ा दिखाया जा रहा है, राम को छोटा दिखाया जा रहा है, और मोदी राम को हाथ पकड़कर लेकर, राम इस यूनिवर्स के मालिक हैं, राम आपको और मुझे लेकर आए हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा? ईश्वर को कोई लेके आने वाला है? किसी की औकात है कोई ईश्वर को लेकर आए? ईश्वर इतने दिन से मोदी जी कह रहे सब लोगों को घर मिला, राम को भी घर मिला। तू मेरे भाई सुन और डुप्लीकेट, अपना ये कैमरा पकड़ाकर जरा इधर आ, ये कैमरा पकड़ाकर इधर आ और इधर आकर सामने आकर बोल कि राम जो टेंट में थे। एक बात मुझे बताइए, ये जो कह रहे हैं कि राम को पक्का मकान दिया, राम को पक्का मकान नरेंद्र मोदी ने दिया या सुप्रीम कोर्ट ने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना। तो इस मूर्ख को समझाइए, इस मूर्ख को समझाइए जो सुबह उठते ही गोबर के गोबर को अपनी दिमाग में ठूसता है, मुंह में ठूसता है। और जिस आप कांग्रेस को कह रहे हैं कि वो राम विरोधी है, राजीव गांधी ने इस मंदिर का ताला खोला, लेकिन विषय ये नहीं है, इस देश में कोई भी व्यक्ति राम विरोधी नहीं है, ये याद रखिएगा। हम लोग, अरे चुप रहे मूर्ख कहीं का, हम लोगों का विरोध मोदी से हो सकता है, भाजपा सरकार से हो सकता है, लेकिन राम हमारे दिल में विराजमान है। राम इस देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आस्था का प्रतीक है। और भव्य श्री राम मंदिर जब बन रहा है तो इस बात से खुशी, जितनी खुशी हिंदुओं को है उतनी मुसलमानों को, सिखों को और ईसाइयों को भी है। लेकिन ये डुप्लीकेट पत्रकार, सड़क छाप पत्रकार। तो मोहित शर्मा, आप तो ब्राह्मण है, तो ऐसे पत्रकारों को शराब क्यों नहीं दे देते? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप जो है ना, वी आर लिविंग इन 23वीं सेंचुरी, 23वीं सदी के भारत में रहते हैं। इन जैसे मूर्ख लोगों के चक्कर में अगर आप भी मूर्ख बन जाएंगे ना, तो हम में और इनमें कोई अंतर नहीं बचेगा।